गाड़ी में बैठे हुए, तो इसने देखा और इसको शायद लगा कि वहाँ पे ये चरस वगैरह मिल सकती है, तो इसी बात को लेके उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ। और आनंद पहले भी ये हैबिचुअल है, इसके ऊपर 2 मुकदमे पहले भी हैं लूट के ही इसी प्रकार से मारपीट करके मोबाइल छीनने के। जो आरोपित है उसके पास से मृतक का आधार कार्ड और सिम कार्ड मिल गया है। शहरों में नशा रोकने के लिए नारकोटिक विभाग भी होता है और पुलिस की भी जिम्मेदारी होती है, उसको भी पावर होती है, वो किसी भी नशा बिक्री करने वाले को रोक कर पकड़े, उसको जेल भेजे, इसके साथ जो नशा करते हैं उन पर भी कार्रवाई करे। लेकिन इसी जिम्मेदारी पर समाज नहीं चल सकता, क्योंकि जो लोग नशा करते हैं उन्हें भी थोड़ा अलर्ट होना चाहिए। अगर वो सोचते हैं कि नशा सिर्फ उन्हीं को नुकसान करता है, तो वो सोच लें कि जो दूसरा नशाबाज है वो उनकी जान भी ले सकता है। आपको यकीन नहीं आता तो कानपुर में इस घटना को देखिए, जहां पर अंशु सिंह नाम के युवक की 17 तारीख को नशे की सिगरेट चरस की पीने के कारण ही उसकी हत्या हो गई। दरअसल 17 तारीख को अंशु अपनी कार में बैठकर काकादेव इलाके में सिगरेट पी रहा था। वो नशे का लती था, कार में बैठ के सिगरेट पी रहा था, नशे का चरस का धुआं उड़ रहा था। उसी सारा में वहाँ से आनंद नाम का एक युवक जो चरस का लती था वो उधर से गुजरता है और उसे इस धुएं से चरस की तलब जग जाती है। आनंद और अंशु में कोई परिचय नहीं था, लेकिन इसके बावजूद आनंद ने नशे की तलब में अंशु से चरस की सिगरेट मांग ली। अंशु ने सिगरेट देने से मना कर दिया। इससे आनंद को गुस्सा आ गया। वह जाता है, एक पत्थर उठा लाता है और उसी पत्थर से उसने अंशु की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अंशु की बॉडी को ले जा करके वो नाले में फेंक देता है और उसके साथ साथ वो अंशु का मोबाइल लेकर चला जाता है। इतना ही नहीं, हैरानी तो यह है कि आनंद का कहना है कि उसके बाद मैंने चरस की वो सिगरेट ली जो अंशु पी रहा था, उससे चरस का कस लगाया, अपने नशे की तलब दूर की और फिर वहाँ से निकल गया। लेकिन कहते हैं हत्यारा कितना भी सतर्क हो, कितना भी चालाक हो, कोई ना कोई क्लू छोड़ देता है। और यहाँ भी यही हुआ। पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था, लेकिन आनंद की गलती ये थी कि वो फ़ोन जो अंशु का वो ले गया था वो लगातार यूज़ कर रहा था। इस दौरान अंशु के घर वालों ने फ़ोन पर व्हाट्सएप कॉल की, जिसको आनंद ने रिसीव कर लिया, तो उसका हुलिया सामने आ गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने सर्विलांस सेल के द्वारा आखिर आनंद की गिरफ्तारी कर ली है। थाना काकादेव क्षेत्र में 17 तारीख को एक गुमशुदगी लिखाई गई थी अंशु सिंह की, जिनकी बॉडी 20 तारीख को ही पास में एक नाले में बरामद हुई थी। 20 तारीख को उस टाइम पे फॉरेंसिक की जो कलेक्शन था वो किया गया था। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को हम लोगों ने भेज दिया था। और जो मृतक थे अंशु सिंह, उनके जो मोबाइल था वो उस टाइम पे नहीं मिला था, साथ ही साथ उनका पर्स और जो आधार कार्ड वो सारी चीज़ें गायब थी। तो प्रथम दृष्टया देख के यही लग रहा था कि सामान इनसे ले लिया गया है, लूट करके ही शायद इनका मर्डर कर दिया गया। उसी पैटर्न पे पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई। तो जो उनका मोबाइल था वो चलती हुई हालत में चल रहा था, तो उसको हम लोगों ने ट्रेस करते हुए जो एक व्यक्ति है आनंद शुक्ला करके, उसके पास जाके हमें उसकी लोकेशन वगैरह मिली है। जब उसको पकड़ा गया तो उसने बताया कि उसी ने ये घटना को कारित किया था। जिस दिन गुमशुदगी हुई थी 17 तारीख को, उस दिन ये आनंद जो मृतक है अंशु, वो अपनी गाड़ी में बैठे हुए, तो इसने देखा और इसको शायद लगा कि वहाँ पे ये चरस वगैरह मिल सकती है, तो इसी बात को लेके उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ। और आनंद पहले भी है ये हैबिचुअल है, इसके ऊपर 2 मुकदमे पहले भी हैं लूट के ही इसी प्रकार से मारपीट करके मोबाइल छीनने के। जो आरोपित है उसके पास से मृतक का आधार कार्ड और सिम कार्ड मिल गया है और उसने ये बताया कि मोबाइल भी शायद उसने किसी को दे दिया है, फेंक दिया है, जो भी अभी उसने इस चीज़ को बताया। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम उसका पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे ताकि मोबाइल को भी बरामद किया जा सके और जो विवेचना और उसको पुख्ता किया जा सके ताकि इसको सज़ा दिलाई जा सके। आरोपी एडिक्टेड था क्या चरस का, इसी वजह से मोटिव करके कह सकते हैं कि जो ये आरोपी है आनंद, ये चरस का सेवन करता, चूँकि इसके द्वारा 2 घटनाएं पहले पूर्व में भी की जा चुकी हैं, आसपास के थाना क्षेत्रों में ही लूट की हैं। एक मुकदमे में ये सेम थाने से वांछित भी चल रहा था, तो कह सकते हैं इस बात। आनंद से जब हमने पूछा भी कि वो चाहे तो मोबाइल फेंक सकता था, तो पुलिस उस तक न पहुंची, तो उसे इस बात का कोई दुख नहीं था। उसने कहा मुझे नशा था, मैंने उसकी हत्या की और मोबाइल लेकर चला गया। मोबाइल यूज कर रहे थे, क्या फ़र्क पड़ता है। यानी उसको अपने नशे की तलब में हत्या का कोई कष्ट नहीं है। डीसीपी प्रमोद कुमार का कहना है सर्विलांस सेल के द्वारा हमने आनंद को गिरफ्तार किया है। उसने चरस के नशे की तलब में ही अंशु की हत्या की थी। अब उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। लेकिन इस खबर से उन लोगों के लिए सतर्क होने की ज़रूरत है जो नशा करते हैं और ये सोचते हैं कि नशा अगर हम चुपचाप कर रहे हैं तो किसी का क्या जाएगा।
किसी का कुछ न जाए, लेकिन इसी तरह की घटना में कभी कोई दूसरा नशे का तलबकार उनकी जान का दुश्मन बन सकता है। लोग इसे समझ सकें तो समझ लें, नशा हमेशा बुरा ही होता है। रंजय सिंह, कानपुर तक।